देखिए बच्चों, कैपेसिटर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप फिगर में देखिए तो सॉल्व करना है मुझे। एक सर्किट हमें दिया गया है और इसमें 6 कैपेसिटर है मेरे पास, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। तो 6 कैपेसिटर है मेरे पास। अब इसमें देखिए सबसे जो खास बात वो क्या है, कॉम्बिनेशन पहचान। यस सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कैसे पहचान करेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स वाले कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे। यस सर। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ C2 और C3, तो C2 और C3 ये कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में क्यों होंगे? क्योंकि C2 की जो पहली प्लेट है वो C3 की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। यस सर। तो जब फर्स्ट टू फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा तो किस में जाएगा? समांतर में जाएगा, पैरेलल में जाएगा। तो ये C2 और C3 किस कॉम्बिनेशन में हो गए? समांतर में। तो मैंने लिखा कि C2 और C3 ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा तो उसको मैंने कंसीडर कर लिया C डैश मान लिया। क्या मान लिया? C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3। सीधे जुड़ जाता है तो 6 प्लस 3 यानी ये हो गया 9 माइक्रोफैरड। कितना हो गया? 9 माइक्रोफैरड। अगेन देखिए, फिर आगे चलते हैं तो यहाँ से देखिए C4। अब C4 को सॉल्व करेंगे। यस सर। तो देखिए जब यहाँ पर हम चलेंगे, इस पॉइंट पर गौर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से करंट हमको 2 रास्तों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। करंट के 2 रास्ते हो जा रहे हैं। और वैसे भी देखें तो C3 का जो पहला प्लेट है वो इस C4 के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। जी। C3 का पहला प्लेट C4 के पहले प्लेट से, तो फिर हो गया फर्स्ट टू फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा तो फिर ये कौन सा क्रम बनेगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम बनेगा। तो पुनः देखिए अगेन क्या हुआ कि C डैश जो निकला था इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये C4 ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। हाँ, तो इस बार मैंने कंसीडर कर लिया C डबल डैश। जी सर। तो C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C4। जी सर। यानी जब ऐड कर लेंगे इसको पुनः, इसका 9 आया था और ये 2 है, तो 9 प्लस 2 कितना होगा? 11 माइक्रोफैरड। कितना होगा? 11। फिर देखिए आगे देखते हैं। अब इसके साथ में देखिए C5 जुड़ा हुआ है। तो C5 क्या होगा? देखिए इस बॉक्स में जो करंट यहाँ तक आएगी वही करंट इस बॉक्स में जाएगी कैपेसिटर में C5 में। यस सर। तो इस बॉक्स के साथ जो आपको दिख रहा है इसके साथ C5 एक किस क्रम में जाएगा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो पुनः मैंने माना कि C डबल डैश और C5 एक किस क्रम में है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनकी जो तुल्य धारता होगी, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा, वो क्या होगा? मैंने इस बार C ट्रिपल डैश कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? C ट्रिपल डैश। तो 1 अपान, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला क्या होता है? 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। यस सर। तो 1 अपान C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 अपान C डबल डैश प्लस 1 अपान C5 के, इसको मैंने ऐड कर लिया। तो इसका मैंने कॉम्बिनेशन किया, देखिए तो क्या आएगा? इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो 16 अपान 55 आएगा। यस यस सर। 16 अपान 55। फिर देखिए आगे, यहाँ देखिए फिर C6 जुड़ा हुआ है। तो C5 का जो पहला प्लेट है वो C6 के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। यस सर। C5 का पहला प्लेट C6 से पहले प्लेट से जुड़ा है। तो दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? किस कॉम्बिनेशन में? समांतर क्रम में। समांतर में होंगे। तो मैंने पुनः जो कौन सा क्रम लगा दिया? समांतर क्रम। आप कहेंगे देखिए बिंदु A व B के बीच, तो बिंदु A व B के बीच तुल्य धारता क्या होगी? C मान लिया तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाता है। जी सर। तो C ट्रिपल डैश प्लस C6, तो ये सीधे मैंने जोड़ लिया। देखिए जो आया था ये और ये, इसको मैंने सीधे क्या कर लिया? जोड़ लिया। जोड़ लिया। तो जोड़ के बाद ये कितना आया? 119/16। 119 अपान 16 आएगा। अब फाइनली मेरे पास C1 अभी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? C1। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो करंट C1 में आ रही है, यस सर, वही करंट इस बॉक्स से होता हुआ पॉइंट B पर निकल रहा है। जो धारा यहाँ से जा रही है, एंट्री कर रही है, वही यहाँ से निकल रही, पास आउट कर रही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सिस्टम
और ये 8 माइक्रोफैरेड, ये किस क्रम में जाएगा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जाएगा? श्रेणी क्रम। तो इसलिए फाइनली मैंने लगा दिया श्रेणी क्रम। क्या लगा दिया? श्रेणी क्रम। क्योंकि इन सबका कॉम्बिनेशन C निकला था, तो C और ये C1 जो मैंने माना, C1 ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इस बार मैंने फाइनली C1 मान लिया है। क्या मान लिया है? C1। तो 1/C1 = 1/C + 1/C1 हो C गया। डैश। अब मैंने क्या किया? दोनों के वैल्यूज रख दिए, इनके मान रख दिए, Yes, sir. और इसको ऐड कर लिया। 16 हमारा ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? देखिए सीधे ऐड कर लिया। 16/119 1/8 हो गया। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यस सर। तो आया 952 आया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो कितना आएगा? 128 और 119 आएगा। ऐड कर लिया मैंने, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आया वो कितना है? 3.8 माइक्रोफैरेड। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।